थोड़ी देर एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धियो। आज हम पहुंचे हैं नजफगढ़ में और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता सुरेंद्र भाटवाल वो एक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को जगाने के लिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है। सफाई के मुद्दे को लेके है, रेहड़ियों के मुद्दे को जो अव्यवस्थित तरीके से लगा रखी है जी। 400 लोगों की 300 लोगों की पर्चियां काटते हैं, हर वहाँ 3000 लोगों की लगवाते हैं। जी। वो कहाँ जा रहा है, किसके रहमो कर्म पे वो चल रहा है। मैंने इससे पहले ये डिप्टी कमिश्नर प्रदीप सिंधु जी को भी बताया था। जी। प्रदीप सिंधु जी हमारे अच्छे डीसी हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो लगता है कि सुन नहीं रहे हैं जी। और वो लगातार अपनी मनमानी, ब्रह्मानंद है इसके अंदर, नरेश है जी, एसी है जी, जो एसी तो कह रहे हैं कि मेरी दादागिरी यहाँ चलेगी जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है जी, ये एक आम पार्टी का राज है, आम जनों का राज है, आम लोगों ने अपनी सरकार बनाई है। जी, एसी साहब मैं आपको जी, आज कुंभकर्ण की नींद से जगाने आया था। जी, मोटी चमड़ी है, जी, आपको निश्चित रूप से पतली करनी होगी, जी, नहीं तो हमारे क्षेत्र की जनता पतली करेगी आप। जी, एसएस इकबाल है, जी, मेरे यहाँ पर 222 कर्मचारी हैं, जी, लेकिन 60 से 70 लोग आते जी, और और मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। जी, कल सारे लोग आए थे, एमसीडी के कर्मचारी के लोग, जी, उन पे अत्याचार कर रहे हैं ये इकबाल जो है। जी, एसएस 3-3, 4-4 बीटों का काम करवाते हैं, जी, 3-3, 4-4 लोगों का एक आदमी से काम करवाते हैं, जी, बाकी लोगों को घर पे भेजा हुआ है इन लोगों ने। जी, उन लोगों पे इतना अत्याचार क्यों? जी, जो घर पे बैठे हैं जी, वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं और जो बेचारे रोड पे आ रहे हैं उनसे 4-4 आदमियों का काम ले रहे हैं। वो धूप में आते हैं, बरसात में आते हैं, उन कर्मचारियों को डांटा भी जाता है, धमकाया जाता है, और जो घर बैठे हैं वो आराम से अपने रिजाई में बैठे हुए। टोटल उनके ऊपर जो रहमो करम है, जो संरक्षण है, वो यहाँ के एसएस इकबाल जी दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन रहा था उसमें उनको काफी मतलब रियायतें मिली, इसके कारण अभी काम नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, 15 साल में अगर ये लोग काम करते तो आज ये दिल्ली में कूड़े के ढेर नहीं होते, कूड़े के पहाड़ नहीं होते, ये भ्रष्टाचार इतना नहीं होता। इसीलिए दिल्ली वालों ने हम लोगों को चुना है और निश्चित रूप से इन लोगों से काम कराएंगे। हमारे जो सफाई कर्मचारी साथी हैं वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन जो ये ऊपर के एसएस वगैरह हैं, एसी हैं, इन लोगों को उनकी खून चूसने की आदत है। वो सफाई कर्मचारी बड़े मेहनती लोग हैं, बेचारे शरीफ लोग हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन पे जो अत्याचार ये एसएस कर रहे हैं, जो एसी कर रहे हैं, ये अत्याचार नहीं होने देंगे उन सफाई कर्मचारियों की। बात करूं, अभी आज आए हो तो कोई ऑफिसर मिला है जिससे आपने बातचीत की हो? सच्चाई जब आती है तो झूठ के पांव नहीं होते और सारे अधिकारी जो लोग हैं, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से तो पता लग ही जाता है, सारे लोग भाग गए हैं, लेकिन कब तक? मैं कल फिर आऊंगा, मालूम है इनको मेरे बारे में, मैं परसों फिर आऊंगा, मैं दूर नहीं रहता, मैं जनता के बीच में हूँ, और जब तक ये नहीं मिलेंगे ये थाली अभियान का कार्यक्रम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने सुरेंद्र भाटवाल को सुना, उन्होंने अपना पक्ष रखा और जब तक कर्मचारी और अधिकारी समय पर काम नहीं करेंगे तब तक उनका धरना या जो ताली और थाली दोनों बजाते रहेंगे और जनता की सेवा के लिए आगे तक पर हमेशा तैयार रहेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नहीं वही के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। सुरेंद्र जी, क्या अभियान था? थालियां लेके उनको बजाते हुए आप घूमे हैं, वजह क्या? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं आनंद भाई जी, तो उनको जगाने का एक अभियान था। क्षेत्र के अंदर कर्मचारी इन लोगों ने घर भेजे हुए। एसएस इकबाल है, आज पहला दिन नहीं है, मैं 25 दिन से लगातार इनको कॉल कर रहा हूं। डीसी साहब का दौरा हुआ था, डीसी साहब ने भी इन लोगों को समझाया था, लेकिन एसी साहब और इकबाल जी लगातार उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। और जो कर्मचारी आ रहे हैं बेचारे पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी से 3-3, 4-4 लोगों का काम लिया जाता है। वो क्या इंसान नहीं है? उनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं इकबाल जी? और अपने इंस्पेक्टरों को काम रोकने के तहत एक को आज लीव पे भेज दिया, एक को सीएल पे भेज दिया। मैं उनसे मिलने आया था और उनको बोला था
मैंने एकदम नहीं, उनको पूरा 1 महीने का समय दिया है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी हो रखी है। पिछले 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में जो ये लिप्त हैं, ये लोग भी, इनको आज जगाने आया था। और जब तक ये नहीं मिलेंगे, जब तक पूरी व्यवस्थित तरीके से सफाई नहीं होगी, ये थाली का अभियान लगातार चालू रहेगा। आपके वार्ड में कुल कितने सफाई कर्मचारी हैं? मेरे वार्ड में मौके पे कितने मौजूद हो? मेरे वार्ड में 222 कर्मचारी हैं। कुछ नया क्षेत्र ऐड हुआ है तो 5-7 लोग और होंगे, मोटा मोटी 230 लोग हैं। कल सारे सफाई कर्मचारी मेरे पास आए थे और उन लोगों ने भी मेरे को कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। सिर्फ 60 से 70 लोग आते हैं ये लोग, और इससे पहले डीसी साहब का दौरा हुआ था। ये मेरी बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, लाइव था मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इकबाल जी मांगेंगे, एमसीडी कमिश्नर साहब मांगेंगे, डीसी साहब मांगेंगे, मैं उनको पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ये लोग क्या करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर में हाजिरी लगा लेते, उसमें उनकी एब्सेंट लगा देते हैं, लेकिन जब मस्ट्रोल होता है उसके अंदर उनके पूरे दिन की हाजिरी लगाते हैं जो कर्मचारी नहीं आते, और उनको सैलरी देते हैं। दूसरा, इन लोगों से पिछले 1 साल का मैं वो रिकॉर्ड निकलवाऊंगा कि कितने लोगों को ये सैलरी देते थे। क्या केवल सफाई विभाग में ये भ्रष्टाचार है या फिर तहबाजारी की बात हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की? ये तहबाजारी और सफाई में ज्यादा ये भ्रष्टाचार। हम रेहड़ियों के विपरीत नहीं, हम चाहते हैं उन गरीब लोगों की रेहड़ियां लगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक लगे। ये लोग अव्यवस्थित तरीके से लगवाते हैं और उन लोगों से उगाही करवाते हैं। मैं लगातार इन लोगों को पिछले 25 दिन से इन लोगों को बोल रहा हूं, लेकिन इनके कान पे जूं रही रेंग रही, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आज उनको जगाने आया हूं। मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत आवाज आज उनके कान पे गई होगी, और जब तक वो नहीं सुधरेंगे, जब तक नहीं जगेंगे, मैं रोज आता रहूंगा इन लोगों के पास। सफाई विभाग में ये माना जाता था कि निगम पार्षदों की भी सहभागिता कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे रही है, तो क्या अभी ये माना जाए कि सभी वार्डों में, खासतौर पर राजनगर में, सफाई कर्मचारी पूरे पूरी किसी तरह को भ्रष्टाचार नहीं हो? मेरे वार्ड में तो एक कर्मचारी भी बाहर नहीं जाएगा। जो लोग हैं पूरा, और कर्मचारी अच्छे लोग हैं, कर्मचारी आना चाहते हैं, उनको मजबूर किया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है। जो ये एसएस लेवल के हैं, एसी लेवल के हैं, कर्मचारियों पे तो ये अत्याचार कर रहे हैं। हमारे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, पूरे दिन बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन ये प्रेशर बना के उनके घर पे, क्योंकि इनकी दुकान, इनकी जेब उसी से चलती। तहबाजारी के विषय में आपने बताया कि कुछ 300-400 पर्चियां कटती हैं और बाकी हजारों जो है वो लोग लगते हैं। हमारे यहाँ पर शुक्र बाजार है, आपने देखा होगा आनंद भाई जी, उसमें 300 कुछ आसपास पर्चियां कटती हैं। मुझे समझ में नहीं आता, एक अधिकारी बोल रहे थे कि नक्शा दिखा देंगे। वो एक सुधीर एओ है यहाँ पर, एक अमित यादव भी है इनके बीच में, जो पूरा वो करता है, नक्शा बना रहे हैं। कौन सुधीर यादव यहाँ का आईएएस लगा हुआ है जो उसके नक्शे को बढ़ाता जा रहा है? किस अथॉरिटी से उसने नक्शा बढ़ाया है? हमारे राजनगर में 6 पॉइंट है जो एंट्री करने के लिए। 10 नंबर गली पे एंट्री नहीं हो सकती, देवकुंज के अंदर एंट्री नहीं है। हमारा कम से कम शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को, एलआई को शर्म आनी चाहिए, उस एसी को शर्म आनी चाहिए। शमशान घाट तक में जगह नहीं है जाने की। एनडीआरएफ की बिल्डिंग है, एनडीआरएफ के एक सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई दुर्घटना घट जाती है, उनको 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट करना होता है। उनका गेट तक ये इंतजाम करते हैं। उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है, वहां से जगह नहीं है। मलेरिया इंस्टीट्यूट है, वहां से जगह नहीं है। एफ बलो गली नंबर 6 है, वहां से जगह नहीं है। क्या आप लोग हमारा गला घोटना चाहते हैं? कल को कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई ड्यूटी से आता है। इस बार हमारे शुक्र बाजार में 18 मोबाइल चोरी हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? आप जितनी पर्ची लगाई है व्यवस्थित तरीके से पूरा बाजार लगाइए, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ये उगाही आपकी नहीं करने देंगे। थाली बजाओ अभियान कब तक जारी रहेगा? जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। मालूम है मेरे बारे में इन लोगों को। ये थाली जो आपने बजाई है, ये पार्षद के माध्यम से या फिर आम आदमी पार्टी के माध्यम से सारा कुछ आयोजन हो रहा है? सर, मैं अपने माध्यम से ये कर रहा हूँ। मैं इनको जगाने आया हूँ, जनता ने मुझे उसका दिया है, और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हूँ, तो आप समझ सकते हैं सारी चीजें अपने विवेक और बुद्धि से भी काम करने होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।